हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मेरी कोई भी वीडियोस नहीं आ रही थी। हालांकि मैं अपने ओल्ड व्लॉग्स डाल रही थी एंड थैंक्स टू ऑल कि आप मेरे वो ओल्ड व्लॉग्स भी देख रहे थे। लेकिन अब से मैं ट्राई करूँगी कि मैं डेली एक वीडियो बना पाऊँ और जिससे कि आपकी मैं हेल्प कर पाऊँ। तो चलिए, आज मैं बात करने वाली हूँ कि हम DSSB पार्ट ए को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं DSSB की, तो मैं आपको पूरी तरीके से गाइड करने वाली हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि हम DSSB के लिए कैसे तैयारी करें। हालांकि हम वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं, अभी तक हमें नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है, बट आई होप कि हमें 31 जुलाई तक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। तो चलिए बात करते हैं पार्ट ए के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, पार्ट ए 100 मार्क्स का आता है। चाहे आप PRT, TGT या PGT किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इवन अगर आप नॉन टीचिंग एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं DSSB में भी, तभी पार्ट ए जो 100 मार्क्स का है वो सेम आता है। अब हम बात करते हैं कि पार्ट ए के अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले तो देखिए GS आती है जो कि 20 मार्क्स की होती है। इंग्लिश, हिंदी ये भी 20 मार्क्स की होती है। मैथ्स 20 मार्क्स एंड रीजनिंग 20 मार्क्स। इट मीन्स कि 5 पार्ट आते हैं, ईच 20 मार्क्स। अब बात करते हैं कि कितने मार्क्स हमें लाने होते हैं। तो इसमें कंपलसरी है कि हमें 100 में से 40 मार्क्स लेके आने होते हैं एंड अगर 40 मार्क्स नहीं आते हैं तो हमारा पेपर आगे चेक नहीं किया जाता है। दूसरी बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। जी हाँ, DSSB में नेगेटिव मार्किंग है जो कि है 0.25 या हम कह सकते हैं 1/4। आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि पार्ट ए 100 मार्क्स का आता है, जिसके अंदर 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज GK, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स। अब हम बात करते हैं कि इन पार्ट को हमें कैसे प्रिपेयर करना है। देखिए, अगर हम बात करें GA GS की, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 6 से लेकर 10 तक की साइंस और SST अच्छे से पढ़ लेनी है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो हमारा GA और GS का बेस होता है वो अच्छे से क्लियर हो जाता है। और उसके बाद हमें थोड़ी एडवांस तैयारी करनी है। एडवांस तैयारी में हम क्या कर सकते हैं, लूसेंट की बुक जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, अगर आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आपको प्ले स्टोर पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो लूसेंट की बुक दो तरीके से आती है। एक आती है कि वहाँ पर पूरी एक्सप्लेनेशन दी होती है, और एक लूसेंट की बुक आती है ऑब्जेक्टिव टाइप। आप दोनों ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं जितनी भी बुक्स आज आपको बताने वाली हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप चाहे तो वहाँ से बाय कर सकते हैं। अगर प्ले स्टोर पे वो बुक्स अवेलेबल होगी तो मैं उसका लिंक भी वहाँ पर डाल दूंगी। अब बात करते हैं कि जब हमने NCERT पढ़ ली एंड हमने लूसेंट की एक्सप्लेनेशन या फिर MCQ कर लिए, उसके बाद हमें क्या और पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने पोर्शन में से आपकी GS कवर हो जाएगी और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि GA और GS वाला जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। आप उसे कितना भी कर लो वो कम ही है, बट हमें स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी है, तो आप इतना कर लेंगे इनफ है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स आए हैं वहाँ से वो पोर्शन अटेम्प्ट करना है और देखना है कि आपकी जो नॉलेज है वो कितनी है। अब GA और GS वाले पार्ट में भी करंट अफेयर भी आ जाता है। तो करंट अफेयर लास्ट के 6 मंथ का आता है, तो जब भी वैकेंसी आएगी उससे लास्ट 6 मंथ के हमें करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने हैं। तो वो पार्ट हम अभी रहने देते हैं, वो हम तभी प्रिपेयर करेंगे जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके बाद अगर कुछ लोग एडवांस और थोड़ी तैयारी करना चाहते हैं GK GS की, तो वो एक बुक है दैट इज़ जिसके अंदर 1000+ MCQ हैं एंड इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दे रखी है। साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन भी मिलेंगे, और ये है दिशा पब्लिकेशन की एक बुक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप चाहे तो इसे बाय कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डाल दूंगी। अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए अरिहंत बेस्ट है, और अगर आप SSC की तैयारी कर रहे थे तो वो वाली रीजनिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। आप चाहे तो SSC के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो रीजनिंग के वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, वरना आप ये वाली बुक भी खरीद सकते हैं जहाँ पार्ट ए कॉमन होता है। आप देख सकते हैं ये पटवारी, दास ग्रेड, स्टेनोग्राफर, इन सब की जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो इस बुक के अंदर दे रखे हैं। आप ऐसी कोई भी बुक खरीद सकते हैं DSSB की, क्योंकि जो रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, इसका जो पैटर्न है वो सेम रहता है TGT, PGT, PRT हर किसी में। इवन आप जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं TGT, PGT, PRT के, उनकी जो पार्ट ए है उसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट सब में सेम रहता है। और हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि TGT में जो पार्ट ए है वो थोड़ा हाई लेवल का आता होगा। जी नहीं, ये सब में नॉर्मल ही आता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो देखिए, मैथमेटिक्स की एक बहुत फेमस बुक है S चंद, जो कि RS अग्रवाल की है, और ये बहुत ही अच्छी बुक मानी गई है। अगर आप मैथ्स यहाँ से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो यूट्यूब पर सबसे पहले अपने कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। मान लीजिए आप प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक आपको क्लियर करना है, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, आप यूट्यूब पे अपने कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। उसके बाद इस बुक से आप MCQs अटेम्प्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं DSSB के उनको सॉल्व कीजिए, और इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं
इंग्लिश और हिंदी की। देखिए इंग्लिश और हिंदी इतनी ज़्यादा टफ नहीं आती है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं हिंदी और इंग्लिश के तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में कॉम्प्रीहेंशन देखने को मिलेगा, तो आपको कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस तो ज़रूर करनी है। हालांकि इतना बड़ा कॉम्प्रीहेंशन नहीं आता है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बड़े बड़े कॉम्प्रीहेंशन देखने को मिलेंगे, लेकिन एग्जाम में आपको मोस्टली 5 to 6 लाइन के कॉम्प्रीहेंशन देखने को मिलेंगे, जिसमें से क्वेश्चंस बनकर आएंगे और बहुत ईजी होते हैं। बस हमें थोड़े प्रेजेंस ऑफ माइंड से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। बाकी आपकी ग्रामर इंग्लिश के अंदर और व्याकरण अच्छी होनी चाहिए और आप इजीली उसे कर सकते हैं। पर मैं आपको फिर भी बुक रिकमेंड कर देती हूँ। इंग्लिश के लिए जो बुक मुझे अच्छी लगती है वो है इस्माइल शर्मा की, उसका फोटो आप देख सकते हैं, ये बुक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी के लिए जो मुझे बुक अच्छी लगती है वो है आदित्य पब्लिकेशन की, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस हैं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। अराउंड 150 की ये बुक आएगी और बहुत ही अच्छी है। इसके अंदर आपको अपठित गद्यांश भी मिलेंगे देखने को, साथ ही साथ ग्रामर पोर्शन भी मिलेगा जिस तरीके से रिप्लेसमेंट में आता है। एंड एट लास्ट आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं किसी भी एग्जाम्स के, टीचिंग हो या फिर नॉन टीचिंग हो। इससे आपकी प्रैक्टिस और भी ज़्यादा बेहतर होती जाएगी। तो सारी बुक्स रिकमेंड कर दिए हैं, आप चाहें तो इन बुक को परचेज कर सकते हैं, सबके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब बात करते हैं कि मेरी तबीयत क्यों ख़राब थी एंड मुझे क्या हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ, मतलब ये थोड़ी सी अच्छी सी गुड न्यूज़ है। मेरी तबीयत ख़राब थी क्योंकि अभी हम 3 फैमिली मेम्बर हैं और अब हम 4 होने वाले हैं, तो इसी वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अभी थोड़ी स्टेबल हो गई है, देखते हैं कब तक स्टेबल हो पाती है। आप समझ सकते हैं इस टाइम पर इतनी ज़्यादा कंडीशन स्टेबल नहीं रह पाती है, बट होपफुली कि मेरी कंडीशन आगे भी अच्छी रहे और मैं आपके लिए वीडियोज़ आती रहूँ। एंड मुझे लगता है कि आपको भी ये वाली गुड न्यूज़ जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई होगी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि पार्ट बी हम कैसे प्रिपेयर करें। वीडियो ज़रा से भी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।